आप सबों को जोहार। आइए हम लोग देखते हैं आज क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, तो यह हम लोग का दायित्व बनता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक रोचक विषय है कि पृथ्वी कैसे बनी है। ठीक है, साथ ही साथ जितने हमारे ग्रह हैं, इसमें से 8 ग्रह आते हैं और इन ग्रहों का जो मुखिया है इसको हम बोलते हैं सूर्य, सन कहते हैं, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। हम लोग कल एक खगोलीय घटना देखे कि कल चंद्र ग्रहण था, आप लोगों को पता है कि नहीं? कल पूर्ण चंद्र ग्रहण था और कल के चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं ब्लड मून का नाम दिया गया क्योंकि कल का चंद्रमा लाल दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, तो जब सूरज और चांद के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तो क्या है, सन का लाइट चांद पे नहीं आता है और उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण, जो सिर्फ पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के सेशन में हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि जो हम लोग का सौर परिवार है उसमें तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, साथ ही साथ ग्रहों का आकार, उसका जो है सो सूर्य से दूरी और पृथ्वी की उत्पत्ति, जहां तक हो सका उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए क्योंकि आप लोग के बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो बहुत लंबा समय है। इतना इसका समय आंका गया है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसको हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल से तो देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सौर मंडल में जो सूर्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य को हम लोग तारा कहते हैं। तो तारा है क्या? एक्चुअल में वैसा खगोलीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से चमकता है उसको हम लोग तारा कहते हैं। क्योंकि सूर्य हमारे सबसे नजदीक का तारा है, जिसकी दूरी हम सबको पता है कितना है, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। इसकी दूरी कहां से है? पृथ्वी से 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हम लोग जब एपीहीलियन और पेरीहीलियन की बात करेंगे तो यह दूरी बढ़ जाता है और घट जाता है, जिसका हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो तारा क्या है? तारा वैसा आकाशीय पिंड है, वैसा खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकता है और यह इसी के प्रकाश से ग्रह चमकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ देखते हैं, दूसरा जिसके पास उसको हम बोलते हैं ग्रह, जिसको हम बोलते हैं प्लेनेट अंग्रेजी में। अभी वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। इसके पहले एक और 9वां ग्रह भी हुआ करता था, जो क्या उसको ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो हम लोग का सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। ठीक, 4 ग्रह उसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं और 4 को हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ग्रह हम लोग का है। डिफिनेशन देखें इसका, तो ग्रह वैसा आकाशीय पिंड है, वैसा खगोलीय पिंड है जो तारों के प्रकाश से चमकता है। और दूसरा बात क्या है, वह तारों के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पहला बात है, एक तो अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, यह तारों के प्रकाश से चमकता है। दूसरा क्या है, यह अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है उस प्रकार से अपने अक्ष पर क्या होता है, घूमते रहता है। और अपने अक्ष पे घूमने के चलते क्या, रात और दिन होता है। यदि मान लेते हैं हम लोग कि ग्रह घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? दिन है तो दिन ही रह जाएगा और रात है तो दिन में बंद होगा, तो हम लोग दिन काम करते रह जाएंगे कई सालों तक। ठीक है, रात नहीं आएगी। और रात को बंद हुआ तो हम लोग सोते रहे कई सालों तक। ऐसा हो सकता है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये फंक्शन है ग्रहों का कि ग्रह अपने लट्टू के जैसा कि अपना क्या है, अक्ष पर ही घूमते हैं और घूमते घूमते क्या है, ग्रहों के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जब ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उससे क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है
कि जितने भी ग्रह हमारे हैं उस पर जीवन का अस्तित्व सभी ग्रहों पर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी हम लोग का अनोखा ग्रह है। इसलिए सिर्फ क्या है, पृथ्वी पर ही जो ऐसा क्या है जीवन है, क्योंकि जीवन जीने का जितना हम लोग का आवश्यक मापदंड है वो कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी पर ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ग्रहों की संख्या को। सबसे पहले तो हम लोग सूर्य से दूरी के अनुसार देखते हैं पहले कि सबसे पहले जो हम लोग का सन है, उस सन के बाद कौन ग्रह की दूरी सूर्य से ज्यादा और कम है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सबसे नजदीक हम लोग का बुध है। ठीक है, कौन है, बुध है, जिसको लिखना लिख भी सकती है क्योंकि पहले नहीं लिखी होगी। दूसरा हम लोग का दूसरा स्थान पे हम लोग का शुक्र है। तीसरा पे हम लोग की पृथ्वी है, जिसको अर्थ बोलते हैं। ठीक है, चौथा पे हम लोग का बुध सूर्य पृथ्वी मंगल है, जिसको हम लोग मार्स कहते हैं। उसका हम लोग का बृहस्पति है, जिसको जुपिटर कहते हैं। फिर सैटर्न है, जिसको हम लोग शनि कहते हैं। फिर अरुण और वरुण है, जिसको हम लोग अरुण और वरुण। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, 8 ग्रह हैं। कौन कौन, सबसे नजदीक कौन है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, बुध को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग वीनस कहते हैं। बुध को क्या इसका है, जो भी है, अर्थ है। उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण। अब देखो, जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक है उसको सूर्य का चक्कर लगाने में क्या है, उतना ही कम समय लगेगा। नहीं, क्योंकि एक सूर्य से नजदीक है तो क्या है, सबसे कम समय में कौन घूमेगा, बुध इसकी परिक्रमा करेगा। उसके बाद कौन करेगा, शुक्र करेगा। उसके बाद कौन करेगा, पृथ्वी करेगी। तो पृथ्वी कितना दिन में चक्कर लगाती है, 365 दिन 6 घंटे में। ठीक है, अब देखना। उसके बाद हम लोग क्या है, जो भी है, मार्स में मंगल है, फिर क्या है, जुपिटर है, फिर हम लोग का सैटर्न है ना, ये लोग क्या है, अरुण है, फिर हम लोग का। अब बता, ये प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या आंसर होगा, क्योंकि सबसे दूर में है। अब जब सूर्य में इतनी गर्मी है तो जो जो क्या है, ग्रह की जो दूरी है उसके अनुसार इसका तापमान में क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो चूंकि बुध क्या है, सबसे नजदीक है, इसीलिए क्या है, सबसे गर्म है, यहाँ पर जीवन का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद हम लोग का शुक्र भी क्या है, लगभग गर्म है। पृथ्वी क्या है, नॉर्मल है, नहीं ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडी है। और अगला हम लोग का क्या है, मंगल है। ये 4 जो ग्रह हम लोग का है, ठीक है, इन 4 ग्रहों को हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। क्योंकि इसका लक्षण जो वह पृथ्वी से कुछ कुछ मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंगल का जो स्ट्रक्चर है क्या है, पृथ्वी से क्या है, मेल खा रहा है। इसलिए क्या है, अगला हम लोग का टारगेट कौन है, तो मंगल है। ठीक है, तो देखते हैं कब तक ऐसा हो पाता है। तो ये इसको हम क्या बोले, पार्थिव ग्रह, इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सब 4 ग्रह क्या है, सूर्य से क्या है एक तरफ है, इसको हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछ सकता है निखिल से कौन आंतरिक ग्रह है, 3 को छोड़ के तो पूछ लेगा, कोई पूछ सकता है। उसको आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का उसके बाद जो 4 ग्रह है, कौन कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है, इन 4 ग्रह को हम लोग बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं इसको, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह कहते हैं, या फिर इसको हम लोग गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, समझ की बात। ये हो गया पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का जो बृहस्पति है और जो हम लोग का शनि है, मंगल और शनि, इनकी जो दूरी है वो क्या है, दूरी ऐसे नहीं कि किसी की दूरी बहुत ज्यादा, किसी की दूरी बहुत क्या है, कम है। अब इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कभी कभी कि आसमान से उल्का पिंड गिरते हैं, कभी हम लोग लाइट को गिरता हुआ देखते हैं। अभी देखिए तुम लोग,
तो ऐसा क्या होता है कि आसमान से कहीं कोई लाइट जो है गिरता हुआ दिखाई देता है, क्या है? जितना भी आकाशीय पिंड वो सभी घूमते रहते हैं, ठीक है, घूम रहे हैं। तो इन ग्रहों के अलावा बहुत ऐसे छोटे छोटे चट्टान हैं या पिंड हैं, वो भी क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, ये जितने भी ग्रह हैं उसके क्या है, बीच में क्या है, छोटे छोटे जो है सो 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का क्या है, चट्टान भी क्या है, साथ ही साथ क्या है, घूमता रहता है। क्योंकि उसको हम लोग ना ग्रह का लक्षण में उसमें दिखता है, ना ही उपग्रह का लक्षण दिखता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। हम लोग बोलते हैं क्योंकि आदमी क्षुद्र होता है, मतलब क्या है, बहुत दूसरे टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र आदमी। उसी तरह से ये जो हम लोग का छोटे छोटे जो ढेला चट्टान जैसे जो क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर व्यास का या 2 किलोमीटर व्यास का या 10 किलोमीटर व्यास का जो चट्टान के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, एक बार घटना घटी थी, हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, इसी में भूगोल में, कि जुरासिक काल में ऐसा हुआ कि ये बहुत बड़ा चट्टान जिसका व्यास 10 किलोमीटर था, वह आकर पृथ्वी से टकरा गया। ठीक है, और जहां टकराया तो कहाँ गिरा था, तो मैक्सिको के पास गिरा था। ये हम लोग का मैक्सिको है, यहाँ पे गिरा था करके। तो यहाँ पे जब गिरा तो इतना अधिक उससे धूल निकला, इतना अधिक धूल निकला कि कई सालों तक जो है क्या है, पूरी पृथ्वी पर धूल जो है क्या है, वायुमंडल में फैला हुआ रहा। और इस धूल के फैलाने से क्या, सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आएगा कई सालों तक, कई 8 से 9 या 10 सालों तक। तो उससे क्या होगा, जब लाइट नहीं होगा धरती पर तो हम लोग जिंदा रहेंगे? उसमें तो हम लोग थे ही नहीं, उसमें डायनासोर था जो कई मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला उसका आकार हुआ करता था। तो जब लाइट नहीं आया तो जितने पेड़ पौधे सब मर गए, क्योंकि पौधों को खाना बनाने के चाहिए, प्रकाश संश्लेषण से बनता है, इसलिए डायनासोर क्या हो गया, लुप्त हो गया। फिर बाद में जब क्या है, यह धूल का आवरण जब हट गया यहाँ से पूरा, ठीक है, तो डायनासोर का लुप्त होने का कारण क्या था, धरती पर प्रकाश का ना आना। उसके बाद जब वो खत्म हो गए तो फिर से क्या है, धीरे धीरे फिर जीवन का उत्पत्ति शुरू हुआ, फिर यशोई क्रिया हुई। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे क्षुद्र ग्रह का, कि क्षुद्र ग्रह क्या है, तो वो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, और कभी क्या होता है, कभी पृथ्वी से आकर टकराते भी हैं। तो जब आकार में बहुत बड़े होते हैं तो क्या है, बहुत बड़ा दुर्घटना भी लाते हैं। हम लोग न्यूज में सुनते हैं, पेपर में कभी कि एक बहुत बड़ा जो है सो क्या है, एस्ट्रॉइड जो है सो क्या है, आके टकराने वाला है। तो अभी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी हो गया कि हम लोग क्या, उसको ऊपर ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर में क्या करते हैं, वो मिसाइल वगैरह से सीधा हम लोग तोड़ देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मानते कोई ट्रक जा रहा है और उस ट्रक पर कोई हम लोग ढेला फेंकेंगे तो क्या होगा, उस पर लगने के बाद छिटक जाएगा पत्थर की नहीं। उसी प्रकार से जब छोटे होते हैं तो क्या, धरती पर आने के बाद वो छिटक के कहीं चले जाते हैं, या दूसरे ग्रह से क्या छिटक कर कहीं और क्या है, दूर चले जाते हैं, क्योंकि छोटे हैं तो उतना अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। एक तो कहानी हम लोग यूपी का है, यूपी में ऐसी घटना घटी थी, कोई आदमी खड़ा था अपने घर के दरवाजे पर, दिन का समय था, सच्ची घटना है। तो अचानक से क्या देखा कि खड़ा था अपना, कुछ मन से, तो क्या अचानक क्या हुआ कि इतना बड़ा चट्टान जैसे उसके घर के दरवाजे पर ढब से आके गिर गया। उसको लगा कि कौन फेंक दिया हमारे घर के पास दरवाजा, थी पत्थर फेंक दिया। उसको लगा कि पता नहीं कोई बहुत बात है, कुछ नहीं ऐसे करके है। तो पूरा एकदम बहुत सोच में चला गया, पूरा सोचने लगा। तो लास्ट में जब पूरा हल्ला हो गया उस गांव में, तो लोग वहां देखने के लिए गए कि जो ऊपर से गिरा वो चीज कहाँ गया। तो जब मिला उस पत्थर को, तो लोग लैब में चेक किया, बहुत टेस्ट किया, तो पता चला कि जैसे उल्का पिंड जो क्या है ऊपर से गिर के आया था। तो कभी ये छोटे आकार में भी आता है, कहीं बड़े आकार में भी। तो वही जब लोग देखते हैं गिरता हुआ, देखते हैं क्या उसका कण है, क्योंकि जो ही उल्का पिंड वायुमंडल से गुजरते हैं वो घर्षण करने लगते हैं। ठीक है, और घर्षण करने के बाद आधा घंटा के बाद, घर्षण करने के बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं। तो कर लो तुम, जब हवा में क्या आते हैं तो क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, और घर्षण करने पर क्या जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होकर हवा से क्या, उनमें आग लग जाती है, उनमें क्या है, एनर्जी जनरेट हो जाता है, और वह क्या है, आग के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी क्षुद्र ग्रह है वो क्या है, ना ही वे ग्रह है, ना ही क्या है उपग्रह है, वो क्या है, उससे भिन्न है। समझ आ रही? तो ये हो गया हम लोग का दूरी के अनुसार क्या है, ग्रहों का जो है सो पोजीशन। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है।
हमेशा पूछता है एग्जाम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, जुपिटर है, जो क्या है सबसे विशाल। हम लोग यहाँ पे लैब में एक तो बना हुआ दीवार पे पूरा बढ़िया से, वो देखिए कि नहीं देखिए दिखा देंगे दोनों जाकर के, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा हम लोग का बुध है, सबसे नजदीक भी हम लोग का, इसको हम लोग मरकरी कहते हैं, सबसे नजदीक भी सबसे छोटा भी है। उसका हम लोग का जो शुक्र है वीनस, इसको हम लोग भोर का तारा कहते हैं। यह सुबह सुबह टाइम में दिखाई पड़ता है पश्चिम की दिशा में, जब हम लोग उठते हैं 4 बजे सुबह में या 5 बजे, तो क्या कहीं कहीं बहुत तेजी से चमकता दिखाई पड़ता है किधर? पश्चिम तरफ। इसीलिए इसको हम लोग भोर का तारा ही कहते हैं, चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं इसको हम लोग, सिस्टर ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्योंकि इसका गुण हो सकता है पृथ्वी से मिलता जुलता होगा, इसीलिए लोग इसको क्या पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ग्रहों का पोजीशन। अब आगे देखते हैं हम लोग ग्रह के बाद देखते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या है? तो उपग्रह भी वे आकाशीय पिंड हैं, वे ब्रह्मांडीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तारा के चारों कौन ग्रह लगा रहा है, और ग्रह के चारों कौन लगा रहा है? उपग्रह लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का चांद क्या है? उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कि नहीं? हम लोग ज्वार भाटा में पढ़े कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बगैर चलते क्या आता है? ज्वार आता है। तो ओनली वन हम लोग का जो पृथ्वी है उसका एक ही उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रहों के पास उपग्रह हैं, ठीक है, सबकी संख्या अलग अलग है। सबसे अधिक उपग्रह बोला जाता है किसके पास है? शनि के पास है। कितना है? तो 61, ठीक है, 61। ये हमेशा चेंज होते रहता है, पहले हम लोग बृहस्पति पढ़ते थे, अभी तुमको शनि मिलेगा। शनि के पास क्या है? 61, या अभी हाल का जो हम लोग का है उसमें बोल रहा है कि 82 उपग्रह इसके पास है, 82, ठीक है। ये घटते बढ़ते रहता है, अभी 82 चल रहा है, ठीक है। तो ये सब पूछता है वो परीक्षा में, किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, किसके पास कम उपग्रह है, ये सब क्या है आते रहता है। आ रहे हैं बोले ना।